अब मिलेगी सबसे बड़ी राहत, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 के बाद गोचर मंडल में एक शक्तिशाली परिवर्तन होने जा रहे हैं, जो है राहु राशि परिवर्तन। इसलिए कर्क राशि वालों के जीवन में इसका क्या प्रभाव दिखेगा और क्या होने जा रहा है जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, एक राहु अशुभ ग्रह, और क्या वह आपके जीवन में अशुभता डालेंगे जबकि आपके राशि से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे? क्या आपके भाग्य को दबाएंगे या ऊपर उठाएंगे? क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे यदि आपकी दशा अंतर्दशा को 1 मिनट के लिए भूल जाया जाए और मुझे पता भी नहीं है कि आपके अच्छे दशा अंतर्दशा चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो फिर इस राहु से आपके गोचर मंडल में चलने वाले राहु के शुभ अशुभ प्रभाव का क्या हम फलाफल करें? इसे ही जानने के लिए सबसे पहले राहु के नेचर को जानेंगे कि राहु एक उतार चढ़ाव करने वाले ग्रह, अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और गलत कार्यों को करने वाले, मन में गलत भावना जन्म देने वाले, डिप्रेशन उत्पन्न करने वाले, व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव दिखाने वाले, यह मन को स्थिर नहीं रहने देता है। जो स्टूडेंट है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बिजनेस कर्म क्षेत्र में कहीं भी हो, यह उतार चढ़ाव दिखाते हैं। ऐसे अशुभ और उतार चढ़ाव और क्रूर ग्रह के परिवर्तन आपके जीवन पर भी प्रभाव डालेंगे। किस तरह का प्रभाव डालेंगे, शुभ या अशुभ? क्या सचमुच आपको मिलेगी बड़ी राहत? इसे ही जानना है कैसे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। समझने जैसी बात है, जब राहु अशुभ ग्रह है लेकिन बैठे हैं शुभ राशि में, मीन राशि, जो राशि मंडल का सबसे अंतिम राशि होता है। मीन राशि में बैठे हैं जिनका स्वामी गुरुदेव है, और नक्षत्र जो है रेवती, जिसका स्वामी बुध है, उस नक्षत्र में दो शक्तिशाली शुभ ग्रह का प्रभाव राहुदेव के ऊपर पड़ेगा। खास तौर पर गुरुदेव बड़े से बड़े अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह को भी अपने बस में कर लेते हैं, उसे शुभता देने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसे स्थिति में आपके गोचर में भाग्य स्थान में गया हुआ राहुदेव आपको क्या क्या शुभता प्रदान करेंगे, क्या क्या लाभ देंगे, इसे आप विस्तार से समझेंगे। यहां देखने वाली बात है कि आपके राशि से भाग्य स्थान में क्या आपके भाग्योदय को बलि करेंगे या आपके भाग्य को दबाएंगे, या राहुदेव कुछ चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। एक रिजल्ट तो स्पष्ट दिखता है कि आपको विदेश ले जाने वाले हैं कर्म प्राप्ति के लिए। क्यों कर्म प्राप्ति की बात कहा हमने? विदेश घर से राहुदेव कर्म स्थान में बैठे हैं, इसलिए कर्क राशि वालों को कर्म प्राप्ति के लिए विदेश ले जाएंगे, लंबी दूर तक ले जाएंगे। और जो विदेश में जॉब करते हैं उन्हें प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, नाम, यश और बड़ी सफलता। इसलिए हमने कहा 12वें घर से 10वें स्थान में कर्म का स्थान होता है। 12वें का क्या कर्म है? खर्चा है, दान पुण्य। और क्या कर्म है? 12वें गुरु का घर है, मोक्ष का घर है, शयन सुख का है, हानि का घर है, लंबी यात्राएं का है, विदेश यात्रा का घर है। इन घरों से यदि कर्म स्थान में राहुदेव गोचर करे तो उसका क्या कर्म होता है? विदेश में जॉब तो समझ में आता है, लेकिन मोक्ष, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, गुरु की प्राप्ति कराने वाले बन जाते हैं राहुदेव। गुरु स्थान में बैठे हैं, गुरु के घर से गुरु स्थान में बैठे हैं, मोक्ष के घर से कर्म स्थान में बैठे हैं। कर्म करेंगे तब तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो पहले गुरु मिले तब तो। गुरु की प्राप्ति, मोक्ष की ओर जाने का रास्ता, मार्ग, आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति बनाने जा रहे हैं आपको राहुदेव।
माइंड में परिवर्तन, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन, दिशा धर्म की ओर, दिशा शिक्षा की ओर, उच्च शिक्षा की ओर, या उस शिक्षा का घर है, उस शिक्षा की तरफ आपको ले जाने की चेष्टा करेंगे, आपके मन में यह प्रभाव डालेंगे। 12वें घर जो शयन सुख का है, वहां से कर्म स्थान में बैठे हैं। शयन सुख जीवन साथी से जुड़ना, आपके जीवन साथी जो है उन्हें कर्म की प्राप्ति। अभी तक आपको संतान नहीं मिली है, शयन सुख का क्या है कर्म? संतान उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति। ऐसे शुभ रिजल्ट अचानक राहुदेव देने जा रहे हैं आपके जीवन में। तो ये तो देखा हमने, लेकिन 11वें घर से जब राहुदेव 11वें हो जाए, लाभ घर से लाभ घर में जब राहुदेव गोचर करे, तो फिर क्या चमत्कार दिखाएंगे। एक चमत्कार स्पष्ट है, लाभ से लाभ, डबल लाभ। तो क्या डबल लाभ दिखाएंगे? आपके ऊपर तो ढैया का प्रभाव रहेगा, शनि की, लेकिन शनि का जबरदस्त ढैया है, रोकने की काफी कोशिश करेंगे, लेकिन राहुदेव का यह गोचर अनायास बीच बीच में बड़े जबरदस्त लाभ आपको दिलाते रहेंगे। और यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम का व्यवस्था करेंगे। आपके बहुत करीबी दोस्त मित्र आपसे दूर चले गए, उन्हें वापस लाएंगे। कोई बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। किसी तरह के साइड इनकम को शुरू करेंगे, जैसे ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, रेंट, ये सब कुछ भी आपका शुरू कर सकते हैं। बड़े भाई बहन आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। लाभ का मालिक अपने घर से लाभ स्थान में, तो फिर यहां क्या होता है? लाभ की प्राप्ति बिजनेस से। क्यों प्राप्ति बिजनेस से? क्योंकि बिजनेस घर से तीसरे स्थान में गोचर करेंगे, वह भी शुभ स्थिति है, इसलिए जबरदस्त लाभ बिजनेस से, पार्टनरशिप से, जीवन साथी से, दाम्पत्य जीवन में भी लाभ की प्राप्ति। तो क्या लाभ? संतान सुख तो हमने बताया, धन से भी मदद मिलेंगे, और आपके जीवन साथी को अभी तक कोई कर्म रोजगार बेरोजगार है तो उन्हें कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाली है। इस अवधि में अगर कोई विवाह की बात हो जाती है, हो भी सकता है, गुरुदेव का गोचर दाएं बाएं घूमते रहते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो यहां जब विवाह की बात होती है तो एक बात है, इस अवधि में कर्क वालों की विवाह में राहुदेव विवाह में काफी लाभ दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, बहुत सामान दिलाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये राहुदेव चमत्कार कर रहे हैं। तो इस अवधि में बिजनेस करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, थोड़ा संभाल के, पार्टनरशिप संभाल के, लेकिन लाभ देगा अचानक। अब देखते हैं कि चौथा जो आपका घर का सुख है, जहां झगड़े विवाद चल रहे हैं, साढ़े ढैया के कारण प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर आपको राहुदेव अचानक शांति प्राप्ति कराएं चाहे ना कराएं। राहुदेव का काम नहीं है शांति प्राप्ति का, लेकिन व्यवस्था करवाते हैं। कुछ ऐसे जरूरत की चीजों को व्यवस्था कर देते हैं, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं का व्यवस्था करवा देते हैं, क्योंकि चौथे से छठे है, भूमि भवन वाहन का सुख दिला देते हैं, अचानक नए गाड़ी खरीदवा देते हैं। ये राहुदेव चमत्कार कर देते हैं। ये स्थिति दिखा रहे, माता की तरफ से भी अच्छे प्रभाव दिखते हैं। ये तो राहुदेव इन स्थानों से शुभ स्थान में बैठकर आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन यदि राहुदेव यदि अशुभता देने पर उतर जाए तो फिर क्या देंगे? कभी कभी तो अशुभ प्रभाव भी दिखा सकते हैं। ये राहुदेव आपके गोचर में न्यूट्रल है, लेकिन उनके अंदर शुभता अधिक है, इसलिए शुभ प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन जिस घर से 12वें जाएंगे गोचर, वहां शुभ प्रभाव नहीं है। जिस एक्सिस पर रहेंगे वहां हो सकता है उससे प्रभावित करेंगे। तो आपके कर्म स्थान से 12वें, निश्चित तौर पर आप देखेंगे राहुदेव का एंट्री हुआ 30 अक्टूबर 2023 को, और आपके कर्म में उतार चढ़ाव शुरू। क्या उतार चढ़ाव? ट्रांसफर, उस जगह रहने नहीं देंगे, आजमा के देख ले। राहुदेव आपको वहां स्थिर कभी रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपके कर्म से 12वें
हलचल जगह पर है, यात्रा जगह पर है। विदेश भेज दे अलग बात है, एक जगह से दूसरी जगह भेजे तो कर्म में थोड़ा परेशानी दिखाई दे सकता है आपको। शुरू में आपको अच्छा फील नहीं होगा, जहां भेजा जा रहा आपको मन नहीं लगेगा, जाने की इच्छा नहीं होगी। जब रन भेजेंगे राहुदेव ट्रांसफर करवाएंगे। जॉब की दिशा में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कर्म प्राप्ति में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है। और जिस घर से अष्टम राहुदेव धन भाव से अष्टम है, तो यहाँ पर सतर्क रहे। धन हानि का योग दिखता है, धन चोरी का योग दिखता है, धन फंसने का योग दिखता है, किसी के द्वारा धोखा से लिया जाना दिखता है। यहाँ आप सतर्क रहे। रिश्ते नाते कुटुंब घर से अष्टम है, इसलिए कुटुंबों के बीच में धन का लेन देन ना करे, ना दे ना ले, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। रिश्ते नातों में भी परेशानी दिख सकता है। ऐसी स्थिति बने हुए, वहां सावधान रहे। तो कर्म के मैटर में धन के मैटर को अगर जोड़ दिया जाए तो बैंकिंग सेक्टर में, प्रशासनिक सेक्टर में और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन सब पर राहु अपना पूरा प्रभाव उतार चढ़ाव दिखाएंगे। बैंक पे बैंक बदल देंगे, स्थान बदल देंगे, यही सारे चीज देखते हैं। होटल के लाइन से जुड़े हुए जो है, भोजन से जुड़े कार्य में जो भी है, उनको भी प्रभावित करेंगे। उनके होटल बंद होंगे, दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ से काम बदल के वहाँ जाएगा और या उसका नेचर बदल देंगे। राहुदेव बदलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और राहुदेव का एक्सिस तीसरे और भाग्य स्थान से है, तो इससे भी प्रभावित कर रहे हैं। छोटे भाई बंधु से थोड़ा सतर्क रहे, उन्हें कष्ट है, परेशानी है। मित्र रिश्ते नाते जो मित्र है, पड़ोसी है, उनसे भी थोड़ा सावधान रहें। एजुकेशन शिक्षा में उस्ताद तो दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा मन नहीं लगेगा, भटक भी सकता है। और चूंकि वहां से पंचम स्थान है, इसलिए ऐसे स्थिति को दिखाई देते हैं। राहु देव के नेगेटिव प्रभाव अगर जब आप पर दिखाई दे, तो आपको बचने के लिए सबसे अच्छा भाग्य स्थान, धर्म स्थान में राहु देव है। तो बस आप चले जाएं धर्म स्थान, धर्मस्थल, और वहां सफाई करें। निश्चित आपको राहुदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे। तो इस तरह राहुदेव के अच्छे फलों का लाभ ले और बुरे फलों से बचने के लिए उपाय को भी पालन करें, निश्चित आपको लाभ देगी। तो आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।